हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 44वां पेपर सेट। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2005 समाजशास्त्र व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि जो भी नए हैं, जो ओल्ड है उनको तो पता ही है, जो भी नए हैं उनको ये बताना है कि इसकी वीडियो अपलोड होते ही वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो जिसको व्याख्या देखनी है क्वेश्चन की या फिर सोल्यूशन देखना है तो वो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करके तब देख लेना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। और जो भी वीडियोस हम बनाते हैं इन्हीं में से एक क्विज़ आती है रात को 9:50 पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और एक करंट की क्विज़ आती है। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारी वीडियो केवल और केवल हमारी नॉलेज को रिकॉल करने के लिए है, हमें रिमाइंड करने के लिए है। इसीलिए हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही रीड करते चलेंगे। कुछ समझना है, कोई दिक्कत है कहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वहाँ से सलूशन दे दिया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। यह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है इसका, अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया: धर्म संबंधी, पर भौतिक तथा वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक ही कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया? तो यह है पॉलिन कोलिंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है? तो इसका आंसर होगा बहिर्विवाह। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो यह है सुचिता और प्रदूषण में विरोध, लुईस डूमो। प्रधान जाति एम एन श्रीनिवास। जनजाति जाति कृषक निरंतरता, ये सुरजीत सिन्हा। जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण, मैके मैरिट। नेक्स्ट फिर से है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जाति एक बंद व्यवस्था है। एक और है, ये जाति एक बंद व्यवस्था, ये मैक्स वेबर की है। और जाति एक बंद वर्ग है, वो मजूमदार की है। फिर है बंद अवयवी स्तरीकरण, ये एफ जी बेली का है। पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है, ये गुनार मिड्डल का है। फिर है संस्तरण की बजाय पद क्रम की अभिव्यक्ति को जाति कहते हैं, यह है लुईस ड्यूमो का। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहाँ से आते हैं? तो यह है कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संस्तरण को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह देखा? तो यह है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। उपभोग विन्यास पर आधारित, ये किंग्सले डेविस का है। समूहों में पुरुषों का सामाजिक पद, विल्बर्ट मूर। ये यहाँ तक आएगा, उपभोग विन्यास पर आधारित समूहों में पुरुषों का सामाजिक पद, तो ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर का है। फिर है, पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों एवं कामगारों के अतिरिक्त अन्य वर्ग एवं स्तर भी होते हैं, तो ये कहा है मैक्स वेबर ने। फिर है, उपलब्धि उत्प्रेरणा के माध्यम से प्रसिद्धि पाना, यह है कार्ल मार्क्स का। शोषण के माध्यम से अतिरिक्त मूल्य का विनियोजन, ये है वेलोस्की का। नेक्स्ट है, मरुमगथयम प्रथा में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिलती है? तो ये है आंसर माता के, मैं से मरु और मैं से माता। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा मातृस्थानिक स्वसर्ग बहुपत्नी विवाह लिखा है, तो ये सुमेलित सही से नहीं है। फिर है, सूची 1 2 को सूची 2 से मिलाना। जीववाद टाइलर का है। प्रकृतिवाद मैक्स मुलर का है। प्रकार्यात्मक मेलानोव्स्की का है। नेक्स्ट है, मातृस्थानिक आवास के अंतर्गत क्या आता है? ये इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, पति को पत्नी की माता के घर में रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो ये है मातृ पितृ संबंधी समान पूर्वज, आधुनिक परिवार, सीमित श्रेणी वाली नातेदारी, समाजीकरण, पारिवारिक प्रकार्य,
मातुल अधिकार मामा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है? किसमें? खासी में। यहाँ पर ऑप्शन खासी दिया है, बाकी ये इरूला, कादर और खासी तीनों ही मातृ वंश परंपरा वाले समूह हैं, लेकिन इसमें दिया है ऑप्शन, क्या कर सकते हैं, जबकि इसमें देना चाहिए था कि किस समुदाय में मातृवंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण निम्न में से नहीं मिलता। तो नहीं मिलता, ये टोडा आंसर होता है इसका, लेकिन पूछा भी यस है, मिलता है, और आंसर खासी दिया है, क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये तीनों ही हैं, और इरूला, कादर और खासी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। नवस्थानिक विवाहित युगल अपने परिवारों के बाहर कहीं भी अपने आप रहते हैं। द्विस्थानिक विवाहित युगल को पति पत्नी के जन्मे परिवार में रहने की अनुमति है। फिर है मातृस्थानिक विवाहित युगल पत्नी की माँ के घर में रहते हैं। फिर है पितृस्थानिक विवाहित युगल पति के पिता के घर में रहते हैं। नेक्स्ट है, संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतःक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है परिहार संबंध। नेक्स्ट है, 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? आंसर है सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। सत्य में अव्यवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से केवल 2 सही है। जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक संस्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथार्थपूर्वक स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट है, सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? तो आंसर है भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृति का। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? तो यह है कोल्हापुर का महाराज। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाश्चात्य समाजों में महिलावाद, तो इसके लिए होगा महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिकीय पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगति की दिशा को सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया? तो इसका आंसर है योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रांति, इसका अनिवार्य लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? तो आंसर होगा इसका संथाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्याओं के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रक्रिया क्या होती है? इसका आंसर होगा टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट है, किसने संस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें संस्तरण के स्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित हैं? तो आंसर होगा राल्फ डैनराफ। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? तो ये कहा है ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने। नेक्स्ट है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? तो आंसर है इसका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। नेक्स्ट है, कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है?
तो इसका आंसर होगा परिस्थिति की संस्कृति विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा संदर्भ समूह मॉडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा टालकट पार्सन्स के द्वारा प्रत्यक्षवाद, ये सही नहीं है। प्रत्यक्षवाद अगस्कॉम्प ने दिया है। नेक्स्ट है परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जननिक, स्वाभाविक, अंतः समूह, समरक्तता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टालकोट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को हल करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें है विन्यास अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन और समाकलन। नेक्स्ट है ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं को कहते हैं। ये कहेंगे निर्जाति केंद्रवाद। निर्जाति केंद्रवाद वाला क्वेश्चन अब तक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी पेपर सेट में नहीं छूटा है, कंटिन्यूसली आईएएस वाले पेपर में तो आ ही रहा है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार्य तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आ जाता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक पाश्चात्यता अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न, जिसे कल्चरल लैग कहा जाता है, जिसे सांस्कृतिक विलंबना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्रसरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारे विचार किस लिए करा रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे? इसमें है अशोषित मृत्यु दर जनसंख्या की आयु संरचना से अत्यधिक प्रभावित होती है। फिर दूसरा ऑप्शन है जन्म पर आधारित संभावित किसी देश की मृत्यु दर दशाओं की एक उत्तम माप है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभवतः वर्षों की औसत संख्या आकलन के लिए प्रत्येक आयु पर चालू जन्म दरों का प्रयोग कर आयु संरचना के लिए समायोजन करती है। तो ये दोनों के दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संस्कृति की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा? तो इसका आंसर होगा पीए सोरोकिन। नेक्स्ट है सोरोकिन ने ही चेतनात्मक और भावनात्मक संस्कृति इसको दिया, चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति के बारे में बताया। नेक्स्ट है लेविस एच मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तथ्य पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? आंसर है वर्णमाला, स्वर, विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? आंसर होगा इसमें समाज एक से प्राण जैविक अवयवी की तरह है। नेक्स्ट है समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही अनुक्रम लिखिए। तो हम सही को ही देख लेते हैं। ये है सबसे पहले आदिम समाज आएगा, फिर आएगा प्राचीन, उसके बाद सामंतवादी और फिर मध्यम वर्गीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? तो ये कहा है गेशेल्शाफ्ट के अकॉर्डिंग टू टॉनीज। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तार्किक लक्ष्यों उन्मुख कार्य, ये है मैक्स वेबर, गेशेल्शाफ्ट, टॉनीज, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, स्मेल्सर, ऐतिहासिक भौतिकवाद, फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके अकॉर्डिंग ये आंद्रे बेतई ने के अनुसार शक्ति के संदर्भ में सही क्या है? तो ये है अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है
और भूमि स्वामित्व अब शक्ति अधिग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया। फिर है जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदैव एक अत्यंत मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया रही है। तो इन तीनों ही अंधबेते के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट है आर्ट के मर्टन ने होपी के वर्ष नृत्य की चर्चा की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अव्यक्त प्रकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह श्यामनगर और शाहनागार और जनजातियाँ, उनके जो श्रृंगार है और जनजातियाँ कौन कौन सी के। मुंडा का है रंगबंग है भोटिया का, घोटुल मुरिया, यो आयोनागा, गिट्टियोरा मुंडा का है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। निर्जातीय बिरसा आंदोलन, सुधार का भगत आंदोलन, पृथकतावादी नागा आंदोलन और उप राष्ट्रीय झारखंड आंदोलन। नेक्स्ट है किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया? तो ये चलाया उराव जनजाति ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके कथनों को देख लेते हैं 1 2 3। जनजातीय आर्थिकी में प्राय बाजार व्यवस्था तो नहीं होती, परंतु उसमें बाजार स्थल होता है। फिर है अनोन्या तथा पूर्ववर्तीकरण से जनजातीय आर्थिकी में एकात्मकता विन्यास आता है। फिर है जनजातीय उत्पादन संविदात्मक तथा ऐच्छिक होता है। नेक्स्ट है मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? इसका आंसर होगा डैनियल थार्नर ने। नेक्स्ट है सार्वत्रिकीकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं? आंसर है मैकिम मेरिट से। नेक्स्ट है कुलीन का अर्थ क्या है? आंसर है दास का स्वामी। नेक्स्ट है एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती, बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर के मर्टन ने क्या कहा था? आंसर है भूमिका पटल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर गिल्ड को सही रूप में वर्णित करता है? आंसर है ट्यूनिक लोगों में मानव वध और अन्य जघन्य अपराधों के लिए प्रायश्चित के तौर पर लगाया गया अर्थदंड। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के 2 मुख्य भागों में किसने विभाजित किया? तो ये है अगस्त कॉमटॉप का जाना पहचाना आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है? आंसर है वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। नेक्स्ट है एडमिलरिटी प्रायद्वीपों की मानुस जनजाति की सामाजिक प्रणाली जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा, सर्वप्रथम लक्षण कौन सा है? आंसर है पितृवंश परंपरा कुल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तृतीय विश्व, एल्फ्रेड सावी, नौकरशाही, विसेंट द गोन, कुलीतंत्र का लौह नियम, रॉबर्ट मिशेल, रहस्यात्मक सहभागिता का नियम, यह लूसियन लेवी ब्रूल। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का अर्थ है? तो औद्योगिक समाज का अर्थ है गेस्टलशाफ्ट का टानीज मॉडल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तर पूंजीवाद समाज, जॉर्ज लिक्थाइम। फिर है उत्तर आधुनिक युग, कॉन और वाइनर। उत्तर माध्यमिक व्यवस्था, ये राल्फ डेनड्राफ। उत्तर आर्थिक समाज, एमिताई एलिजियोनी। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो ये है लाभ अभिमुखीकरण, दूसरा है नौकरशाही संगठन और वर्ग पृथक्करण। नेक्स्ट है कथन और कारण। समाज में महिलाओं की परिस्थिति केवल कानून के तहत समानता मात्र से तय नहीं होती। सही है। दैनिक सामाजिक अंतःक्रिया में परंपराएं एवं प्रथाएं शामिल होती हैं। तो दोनों सही हैं, दोनों सही स्पष्टीकरण है। फिर है नगरीयकरण की शक्तियां परिवार को विसंगठित करती हैं। कारण है नगरीय मूल्यों तथा स्थायी संबंध में बैर होता है। दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण है।
नेक्स्ट है मामा भांजी और सास दामाद के बीच व्यवहार एक ही विन्यास में आते हैं। तो ये सही है, और दोनों प्रकार के व्यवहार हास्य विनोदजनक संबंधों की श्रेणी में आते हैं, तो ये गलत है। फिर है कथन अपने जन्म के परिवार से प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति स्वतः ही जीवन पर्यंत नहीं चलती। कारण है प्रजनन के परिवार की स्थापना के समय जन्म के परिवार में मिला सामाजिक प्रशिक्षण परिस्थिति की निरंतरता में को प्रोत्साहित करता है। तो ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर चेंज किया नहीं हूँ। नेक्स्ट है अपनी बहन तथा उसकी पुत्री की रक्षा करने की सीमा तक मात्र वंश परंपरा वाले परिवार में मामा की भूमिका निर्णायक होती है। बिल्कुल होती है, कारण वह अपनी बहन की संपत्ति एवं संपदा का अभिरक्षण नहीं होता। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है कथन तपजनित प्रोटेस्टिज्म में अपने विनाश के बीज निहित थे। सही है, कारण जैसे जैसे तर्क आधारित पूंजीवादी व्यवस्था में इसके उपदेश मिलते गए वैसे वैसे धार्मिक उन्मुखता और वैधता जल्दी जल्दी तय होती गई। तो ये दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण है। फिर है प्रजातंत्र में राजनीतिक संस्तरण का सबसे मुख्य संकेत सहभागिता है। ये सही है। फिर है सहभागिता के अवसरों तक पहुंच तथा इन अवसरों का वास्तविक उपयोग समाज में संस्तरण का आधार नहीं होता। तो ये गलत है। नेक्स्ट है पीए सोरोकिन के अनुसार बाह्य घटकों से सहायता प्राप्त कर परिवर्तन समाज के भीतर होता है। तो ये गलत है। कारण दिया है परिवर्तन एक अव्यक्त प्रक्रिया है। ये सही है। नेक्स्ट है गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है। आंसर है नाटकीय परिवेश। नेक्स्ट है कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ये है रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं। ये पार्सन्स की है, ना कि रैडक्लिफ ब्राउन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना। तो इसका आंसर होगा R.K. मर्टन ने। नेक्स्ट है समाज में कानून से क्या अभिप्राय है। तो समाज में कानून से अभिप्राय है अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना। फिर एक औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र और विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड के अनुसार प्रतिपादित समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा इदम के संग्रहित सहज प्रवृत्तियां बाह्य संसार में संतुष्टि खोजती हैं। उसके बाद व्यक्ति का जीव बाह्य संसार के संपर्क में आता है। उसके बाद व्यक्ति को इदम का तार्किक अंश अहम का रूप धारण कर लेता है। और सबसे बाद में फिर क्या होगा, जब सही तथा गलत के बारे में व्यक्ति अपने माता पिता के विचारों को आत्मसात कर ले तब उसमें परा अहम का विकास होता है। तो ये क्रम सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक सांस्कृतिक स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है। आंसर है आत्मसातकरण। नेक्स्ट है नेक्स्ट होगा प्रकार्यवादी के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है। तो इसका आंसर है मूल्य मैतक्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो ये है समूह क्रिया। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान क्या है। तो सामाजिक प्रतिमान नियम जिसका
समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक सामाजिक विरोध का कारण माना जाता है? तो इसका होगा सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक दूरी मापक्रम का विकास किया? तो इसका आंसर है E.S. बोगार्ट्स। सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्ट्स का है। नेक्स्ट है, किसने सापेक्ष वंचन को सबसे पहले प्रयुक्त किया? तो इसका आंसर होगा सैमुअल ए स्टाउफर, उसके बाद मार्टन। फिर है, अपने मृत भाई के पति से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा देवर अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा से M.N. श्रीनिवास ने जाति की गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? तो आंसर है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था? तो इसका आंसर होगा नायर। नेक्स्ट है, क्रोबर ने नातेदारी शब्दावली का वर्गीकरण करने हेतु प्रयुक्त किया था? तो क्या प्रयुक्त किया था इसने? पीढ़ी, लिंग, विवाहजन्य संबंध, द्विशाखन और ध्रुवीयता को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट है, अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है? आंसर होगा पितृ स्व अधिकार जन्य भूमिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के 2 जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। नेक्स्ट है, जब समुदाय में 2 या 2 से अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है फ्रैटी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। परिहास संबंध, ये फैडलर। वर्जना, फ्रेजर। वर्गात्मक प्रणाली, ये है मार्गन। टोटमवाद, दुर्खीम। नेक्स्ट है, परिवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कुटुंबकीय व्यभिचार निषेध के माध्यम से परिवार यौन व्यवहार को सुनियमित करता है, बिल्कुल सही है। और परिवार एक व्यावसायिक निकाय की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पेज है, यह है तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई को तवाजी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। बुक है और राइटर्स है फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये पैट्रिशा ओब्रॉय की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, करवे की है। फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, मदान की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये है KM कप्पाड़िया की। नेक्स्ट है, जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे। इसमें पति की संपत्ति होनी आवश्यक है। तलाक के उस प्रकार को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इसे खुला कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए, तो इसे कहेंगे देव विवाह। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? तो आंसर है असुर, राक्षस और पैशाच। इनके अकॉर्डिंग शादियाँ नहीं होती थी। नेक्स्ट है, आज भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? आंसर है राक्षस विवाह। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा और बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? आंसर है दूध लोटवा। नेक्स्ट है, किस स्थिति में स्वसर्क बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है? आंसर होगा अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। नेक्स्ट है, ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्य हो को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा प्रतिलोम। नेक्स्ट है,
किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज तीन भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते हैं? तो इसका आंसर होगा पीए सोरोकिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करता है? आंसर है थर्स्टलिन वैबलिन। नेक्स्ट है कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है? आंसर है अवशेष और व्युत्पत्ति। नेक्स्ट है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काका कालेकर आयोग का गठन कब किया था? आंसर होगा 1953 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। फिर अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का संवर्धन करना। फिर है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण है ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीए सोरोकिन ने परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राज्यविहीन समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, सर्वप्रथम किया? तो यह है प्रचंड इवांस प्रचंड। नेक्स्ट है जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? आंसर है आयु और लिंग संरचना से। नेक्स्ट है किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास और जनसांख्यिकीय घनत्व के महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व हैं? आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है संस्त्रातिकी युग में लोगों को अल्फा और बीटा श्रेणियों में डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन अल्फा श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर है प्रशिक्षित, वैज्ञानिक और व्यापारी। नेक्स्ट है समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज में इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया? आंसर है इसका इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? आंसर है सामंती युग। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नगरीयतावाद लुईस वर्थ है। लघु परंपरा और वृद्ध परंपरा रेडफील्ड है, रॉबर्ट रेडफील्ड। फिर इसमें व्यापारी कृषक तो मिल्टन सिंगर। गरीबी संस्कृति ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है औजारों में से किस औजार के एक नीरव क्रांति हुई जिससे घुमंतू से कृषि समाज में बदलाव आ गया? तो इसका आंसर है कुदाल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, डैन राफ है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दुर्खीम का है डिवीजन ऑफ लेबर और वेबलन का है द लेजर क्लास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? इसका आंसर है आंस्टर ट्रस्ट चर्च। नाम को बिगाड़ ही दिया, बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा लिखा क्या है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तार्किकताकरण मैक्स वेबर, सामाजिक समाज और औद्योगिक समाज सेंट साइमन। फिर है यांत्रिक एकता सावयवी एकता दुर्खीम का है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कॉलिन क्लार्क का है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का
योगेंद्र सिंह द्वारा बताए सामाजिक आंदोलनों के 2 प्रकारों से जुड़ी 2 दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा एकात्मकता और विसंबंधन तत्व। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक जो भी आया उसका धन्यवाद। जिसने सब चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने नहीं किया, चैनल पर नए हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जिसको ज्वाइन करना है वो भी कर लेना, क्योंकि डेली वहाँ पर क्विज़ होती है। ठीक है, एक सोशलॉजी की होती है और एक करंट की होती है। वो हमें अभी भी पीजीटी के पेपर में भी फ़ायदा करेगी, और आगे नेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी फ़ायदा करेगी। ओके, गुड नाइट।